वेलकम बेटा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री सेक्शन और उसमें हम सबसे पहला यूनिट जो बहुत लेंथी भी है दैट इज द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सबसे पहले यही हम उठाएंगे आगे और देख लेंगे हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में एक जनरल इंट्रोडक्शन हम देंगे और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th केमिस्ट्री का ये वाला पोर्शन। आगे जितने भी लेक्चर्स या जितना भी सिलेबस आपका इसमें वो सारा हम इसमें डिस्कस और डिटेल के साथ कंप्लीट करके देंगे आपको। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द इंट्रोडक्टरी लेक्चर दैट इज रिगार्डिंग अबाउट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में सबसे पहले हम देख लेंगे अब इसमें है क्या। तो पहला जो हमारा यूनिट इसमें है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो है हमने पहला यूनिट इसलिए उठाया है ताकि इसका जो सिलेबस थोड़ा वास्ट है, इसमें जो टर्म्स थोड़े इन डेप्थ के साथ हमें डिफाइन और डिस्कस करने हैं। जो पहला यूनिट आपका है दैट इज द केमिकल रिएक्शंस, वो ज्यादा टाइम हमारा नहीं खाएगा। तो इस बेसिस पे हम का क्या करेंगे काम, हम उठाएंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे, यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है दैट इज द कार्बन। कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स जो है उनको हम क्लासिफाई करते हैं इनटू द 4 ग्रुप्स दैट इज द एस, पी, डी एंड एफ ग्रुप। अब उन्हीं में से एक ग्रुप आता है दैट इज बीइंग कॉल्ड द पी ग्रुप, जिसमें लाई करता है एक एलिमेंट। दिस एलिमेंट इज सेड टू बी कॉल्ड द कार्बन। अगर आपने जनरल देखा भी होगा तो ऐसे लाई एग्जिस्ट करता है आपका पीरियोडिक टेबल। ये है जनरल आपका पीरियोडिक टेबल। इसी में जो पहला ग्रुप है दैट इज बीइंग कॉल्ड द एस, जो सेकंड है दैट इज बीइंग कॉल्ड द पी, दिस इज द डी ग्रुप एंड दिस इज द एफ ग्रुप। अब इसमें से जो पी ग्रुप है इसी में हमारा एग्जिस्ट आता है, इंक्लूड करता है कौन सा, दैट इज द कार्बन। क्या है कार्बन? कार्बन इज द एलिमेंट। अब कार्बन जो है इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर दैट इज 6। कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 6। एंड व्हाट डज द एटॉमिक नंबर मीन, हम इसको देख लेंगे। Atomic number means the number of electrons or protons in an atom. एक एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दिस नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इज सिंपली सेड टू बी कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। अब कार्बन जो है इसके एटॉमिक नंबर है 6, तो इसमें क्या होंगे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितने होंगे, वो 6 होंगे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो कितने होंगे, वो भी 6 होंगे। सो द एलिमेंट और द एटम ऑफ कार्बन इज हैविंग द प्रेजेंस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स, हेंस इट इज बीइंग हैविंग द एटॉमिक नंबर 6। आगे देख लेते हैं। अब जब हम कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इट वुड हैव द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस होगा, ये है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो है इसमें क्या प्रेजेंट है, इट हैव द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटॉन्स। इसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। बट हमारा यहां जो मेन डिस्कस है दैट इज विद द प्रोटॉन्स, let we aside these neutrons aside for settle, कुछ अरसे के लिए हम इनको सेपरेट रखते हैं। तो कितने प्रोटॉन्स इसमें होंगे, इट वुड हैव द पोजीशन ऑफ द 6 प्रोटॉन्स। किसमें होंगे, एटम के न्यूक्लियस में। अब एटम के अराउंड प्रेजेंट होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स। These circular orbits are said to be called shells. ये क्या कहलाता है, शेल्स। फिर से मैं कह रहा हूं, जो एटम होता है, एटम का जो न्यूक्लियस है, इस एटॉमिक न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं
सर्कुलर ऑर्बिट्स। सर्कुलर ऑर्बिट क्या होता है? सर्कुलर ऑर्बिट्स। एंड व्हाट आर दी सर्कुलर ऑर्बिट्स? ये वो पाथ होती है जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स करते हैं रिवॉल्व। These are said to be called the circular paths. These circular paths which are present around the nucleus are said to be called shells. इनको हम बोलते हैं shells. जो पहली shell है that is being called the K shell. The second shell is said to be called the L shell. The third shell is said to be called the M shell. And the fourth shell is being called the N shell. अब हमारा डिस्कस कार्बन में रहेगा दो शेल्स के साथ, K एंड L शेल के साथ। तो M और N जो है हम फिलहाल इसको रखेंगे असाइड। ये आपने पढ़ा होगा 9th के एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो हम क्या काम करेंगे, हम यहां पे महदूद रहेंगे कार्बन जो है उसमें जो है प्रेजेंट है K एंड L शेल्स। ये मैं कह रहा हूं यहां पे, फिर से कह रहा हूं, कार्बन एटम जो है इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट है 6 प्रोटॉन्स। वेरी सिंपल। न्यूट्रॉन्स भी होंगे, लेट वी देम असाइड फॉर स्टिल, कुछ अरसे के लिए उनको रखते हैं असाइड। अब इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ्स होंगे, सर्कुलर पाथ्स या सर्कुलर ऑर्बिट्स, जिनमें रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। दीज सर्कुलर पाथ्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व आर सेड टू बी कॉल्ड द शेल्स, एंड द शेल्स आर ऑफ 4 टाइप्स, K शेल, L शेल, M शेल एंड द N शेल। ये है यहां पे हमारा कंसेप्ट। अब आगे क्या इसमें है हम ये देख लेते हैं। वही सब क्या है हमारे पास? सबसे पहले है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद कौन सी पहली शेल है? दैट इज द K शेल, एंड द सेकंड शेल इज बीइंग कॉल्ड द L शेल। ये हमारे पास है दूसरी शेल विच इज कॉल्ड द L शेल। अब K शेल जो है इसमें ये एबिलिटी होती है, ये अकोमोडेट कर सकती है खुद में हाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओनली द 2 इलेक्ट्रॉन्स। इट वुड बी नोन टू यू, ये आपको मालूम होगा इस बारे में। क्या मैंने कहा? K शेल जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये अकोमोडेट करती है कितने इलेक्ट्रॉन्स? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। L शेल जो है ये अपने आप में अकोमोडेट करती है हाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स। K शेलस आसन एबिलिटी गोबर कि ये हेकन पानस मज अकोमोडेट करित 2 इलेक्ट्रॉन्स, और L शेल जो है इट हैव द एबिलिटी दैट इट अकोमोडेट्स द 8 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे करती है देख लेते हैं। अभी मैंने बोला कि एटॉमिक न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं शेल्स। शेल्स खुद बने होते हैं सब शेल्स के, सब शेल्स के, और सब शेल्स खुद बने होते हैं ऑर्बिटल्स के। अब ऑर्बिटल्स जो है हम मेजर डिस्कस या मेजर थ्रस्ट या मेजर फोकस हम रखेंगे ऑर्बिटल्स पे, क्योंकि यहां पे सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं कि क्या है। ये है हमारे पास, ये है रिप्रेजेंटेशन किसकी? ऑर्बिटल। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। शेल बनी है सब शेल्स की, सब शेल बनी है ऑर्बिटल्स की, एंड दीज आर द ऑर्बिटल्स। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल जो है 4 टाइप्स के होते हैं। एक ऑर्बिटल है S, एक है P, थर्ड इज D एंड द फोर्थ इज F। ऑर्बिटल्स एक शेल में, या ऑर्बिटल्स जो है सब शेल का पार्ट, सब शेल खुद है शेल का। ऑर्बिटल जो है इट कैन बी ऑफ 4 टाइप्स, S, P, D एंड F। अब पहली शेल जो है इसमें क्या है? इसमें अकोमोडेट होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? इट वुड हैव द पोजीशन ऑफ द 4 ऑर्बिटल्स। कौन कौन सी? S, P, D एंड F। लेकिन इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज द सेकंड इलेक्ट्रॉन। अब ये है क्या? ये क्या साहब? खोलित को एक ऑर्बिटल है, इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज द सेकंड इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल में अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक की स्पिन है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो क्या दिखाता है? ये स्पिन दिखाता है, ये रिवॉल्व करता है। तो यहां पे क्या है? ये स्पिन दिखाता है एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा जो है ये स्पिन दिखाता है क्लॉकवाइज। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जब एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना है, दिस इज द बेसिक पॉइंट, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
जब एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन होगा क्या, विथ अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन, अभी अपोजिट स्पिन क्या है, एक की स्पिन होगी एंटी क्लॉकवाइज और दूसरे की स्पिन होगी क्लॉकवाइज। व्हेन इन ए ऑर्बिटल is have the presence of pair of electron with opposite spin, we call it is the stable। ये होगा stable। तो दो रिक्वायरमेंट्स है ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए दो रिक्वायरमेंट्स है। क्या क्या है, पहला कि यहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए दो इलेक्ट्रॉन्स और दोनों होनी चाहिए पेयर में, मींस इट वुड हैव द प्रेजेंट इन द पेयर्स, यानी कि दो होने चाहिए। सेकंड, इसमें होना चाहिए अपोजिट स्पिन। अगर एक दिखाएगा एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा दिखाएगा क्लॉकवाइज, यानी हाफ ऑफ द स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी, हाफ ऑफ द स्पिन क्लॉकवाइज होगी। जब भी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे विथ अपोजिट स्पिन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, इट इज सेड टू बी कॉल्ड स्टेबल। इसीलिए हम कहते हैं कि के शेल जो है ये अपने आप में अकोमोडेट करती है टू इलेक्ट्रॉन्स, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स किस में प्रेजेंट होंगे, ऑर्बिटल्स में। किस ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में। क्या होगा, यहां पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और अपोजिट स्पिन होगी, तो ये होगा स्टेबल। वेरी सिंपल। अब हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कार्बन में, 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल है 6। अब 6 में से दो किस में प्रेजेंट है, के शेल में, और इसके ऑर्बिटल कौन सी, एस ऑर्बिटल। आगे कितने रह गए, 6 - 2। अब यहां रह गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये स्टेबल की नीचे अनस्टेबल, हम ये देख लेते हैं कि कैसे है। फिर से ऊपर ध्यान। अब सेकंड शेल कौन सी है, एल शेल। जिस तरह के शेल के कितने ऑर्बिटल्स थे, एस, पी, डी एंड एफ, इसी तरह एल शेल के भी कितने ऑर्बिटल्स होंगे, एस, पी, डी एंड एफ। ये कौन सी शेल है, एल शेल। कितने ऑर्बिटल्स है, 4 ऑर्बिटल्स, एस, पी, डी एंड एफ। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, अब 6 - 2 इक्वल्स टू 4। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स है। को कैसे होंगे प्रेजेंट, स्टेबल आसन कि अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल आसन। कैसे, जब ये अनस्टेबल होंगे तो आप ये काम आप क्या रिमेंबर या रिकॉग्नाइज करोगे, जब भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, याद रखना, जब भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो आप ये जान लेना ये है स्टेबल, ये स्टेबल है। इसी का अपोजिट क्या होगा, जब भी अनपेयर्ड होगा, जब अनपेयर्ड कंडीशन होगी ये होगा अनस्टेबल। तो अभी मैंने क्या बोला, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, स्टेबल है क्या अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। तो अनस्टेबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है, ये अनपेयर्ड होना चाहिए। जब अनपेयर्ड होगा इट मींस इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन मींस द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो स्पिन क्या होगी, स्पिन या तो होगी एंटी क्लॉकवाइज या होगी क्लॉकवाइज, दो में से एक होगी, दोनों नहीं होंगे। क्यों, इलेक्ट्रॉन ही अनपेयर्ड है, मींस एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। एस में 1 होगा, पी में 1 होगा, डी में 1 होगा, एफ में 1 होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्या स्पिन है, एंटी क्लॉकवाइज, हम क्लॉकवाइज भी रख सकते हैं, ये क्लॉकवाइज भी हम रख सकते हैं। तो क्या मैंने कहा, एल शेल जो है इसमें भी प्रेजेंट होंगे 4 ऑर्बिटल्स, एस, पी, डी एंड एफ। जब 4 ऑर्बिटल्स होंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। स्टेबल आसन क्या अनस्टेबल, अनस्टेबल आसन। अब जब ये अनस्टेबल होंगे तो कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले ये अनपेयर्ड होगा, मींस एक इलेक्ट्रॉन होगा, एस में 1, पी में 1, डी में 1, एफ में 1। आगे जब हम देख लेंगे क्या क्या होगा, जब ये अनपेयर्ड होंगे तो स्पिन क्या होगा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन है एंटी क्लॉकवाइज, जो पी ऑर्बिटल में है उसकी एंटी क्लॉकवाइज, डी में एंटी क्लॉकवाइज, एफ में एंटी क्लॉकवाइज। या हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं, एसपीडीएफ स्पिन क्या होगी, क्लॉकवाइज। याद रखना, फिर से मैं कह रहा हूं, यम साथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आसन बे ऐसे गोबर अपोजिट स्पिन, और क्या होगी, अपोजिट स्पिन। उस टाइम पे स्टेबिलिटी होगी। अब जब अनपेयर्ड कंडीशन होगी, स्पिन क्या होगी, या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो कंडीशन क्या होगी, ये होगी अनस्टेबल। ये कंडीशन है अनस्टेबल। अब यहां पे आपने ये कंफर्म कर लिया, जो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, के शेल में ऑर्बिटल के ऊपर एस, पी, डी पे एफ,
एस एस में इलेक्ट्रॉन z इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। पीरियड है, यस पीरियड है। स्पिन क्या है, अपोजिट, एक की एंटी क्लॉकवाइज एक की क्लॉकवाइज, यानी कि अपोजिट स्पिन, मींस इट इज स्टेबल, इसलिए हम बोलते हैं स्टेबल है। अब जब हम एल शेल पे जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 6 में से 2 निकाल तो रह गए 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में कितने ऑर्बिटल है, एसपीडीएफ, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, एस में 1, पी में 1, डी में 1, एफ में 1। जब कंडीशन अनपीयर्ड है और स्पिन या क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो इट मींस द कंडीशन जो है वो होगी अनस्टेबल। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहेंगे कि हम अपने आप को किसी भी तरीके से स्टेबल करें। तो स्टेबिलिटी कैसे हम लाते हैं, ये वो हम देखेंगे आगे। तो गोबर ध्यान। तो क्या है मेरे पास, सेंटर में है न्यूक्लियस। पहली शेल कौन सी है, के शेल। के शेल में कितने ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल्स। कौन कौन सी है, एस पी डी एफ। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 1 विथ क्लॉकवाइज स्पिन, 1 विथ एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। अब पीरियड कंडीशन है और क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, यानी कि अपोजिट स्पिन है, इट मींस ये स्टेबल होगा, या ऐसे स्टेबल। उसके बाद सेकंड शेल कौन सी है, के के बाद एल शेल। एल में कितने ऑर्बिटल्स है, इसमें भी 4 ऑर्बिटल्स है। अच्छा, कौन कौन सी, एस पी डी एंड एफ। अब एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वो इनमें फिल हो जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन। अब ये अनपीयर्ड है और एक ही स्पिन या तो क्लॉक होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, इट मींस ये अनस्टेबल होंगे। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन चाहेंगे कि हम किसी भी तरीके से अपने आप को स्टेबल करें। अब स्टेबिलिटी के लिए क्या ये करते हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं दूसरे एटम्स के साथ। वो कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द कार्बन, इट्स एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल्स कौन कौन से, एसपीडीएफ। पियर्ड और अपोजिट स्पिन अगर होगा तो स्टेबल होगा, अगर अनपियर्ड होगा तो कंडीशन ऑटोमेटिक बन जाएगी अनस्टेबल। अभी कैसे अपने आप को स्टेबल करते हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन वेरी गुड बाय।